बीमारियों के नाम में ले रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए आपको टीबी, बिना बैक्टीरिया की टीबी नहीं हो सकती। टीबी छूत की बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आओगे तो वो बैक्टीरिया आप तक चला जाएगा, सांस के थ्रू, कफ के थ्रू, और आपको टीबी हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी, आपका लीवर खराब होगा, लीवर में वायरस आएगा, वो वायरस ब्लड के थ्रू आ सकता है, खाने के थ्रू आ सकता है, हो जाएगा। कोरोना नाम सुना होगा, बिना वायरस के नहीं हो सकता। खुजली, दाद बिना फंगस के नहीं हो सकता। मलेरिया बिना मच्छर के काटे और बिना उसके इन्फेक्शन के नहीं हो सकता। अलावा एक्सीडेंट के, एक्सीडेंट में भी अपन ज्यादातर, हालांकि ये कहते हैं, अपन ये नहीं कहते बीमार हो गया, ये कहते एक्सीडेंट हो गया, जनरली ये बोलते हैं। परंतु थोड़ा लंबे समय तक रहे तो कभी बीमार है, बीमार चल रहा हो तो क्यों जो एक्सीडेंट हो। सभी बीमारियों में किसी न किसी प्रकार का जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु, फंगस, कीड़ा मकोड़ा, अंग्रेजी में अगर बात करूं तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, और आपका एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, निमेटोड्स, ये जितने कोई न कोई कारण आपके शरीर में बाहर से अंदर आएगा और आपका शरीर बीमार हो जाएगा। अब कैंसर एक ऐसी समस्या है, मैं कैंसर को बीमारी नहीं कहता हूं, और एक्चुअली कैंसर बीमारी भी नहीं है। WHO भी कई बार इसके लिए डिक्लेयर कर चुका है कि इसके लिए हम कोई नया शब्द ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये केवल सेल्स डिसऑर्डर है, सेल्स डिसऑर्डर है, केवल कोशिकाओं का खेल है। मतलब आपकी कोशिकाएं पागल हो गई, मतलब कोशिका ने अपना धर्म बदल लिया, वो अलग ही धर्म में चल गई। इंसानियत का जो धर्म था उसकी जगह वो आतंकवादी हो गई, बात खत्म। वो खुद भी मरना और जिसके साथ रहना उसको भी मारना। आतंकवादी क्या करते हैं, जिस घर में रहते हैं 10 दिन तक उनको खाना खिलाया, उनको अच्छा सा किया, उनकी बेटी के साथ वो रेप कर देते हैं, ठीक है, और जाते हैं जब उस घर में बम फोड़ के चले जाते हैं, उन पूरे परिवार को खत्म करके, तो या गोलियां चला के खत्म। ये आतंकवादी। आतंकवादी कोशिकाओं का जो समूह है वो कैंसर है। अब कोशिका है, कोशिका बाहर से तो नहीं आ सकती। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं मेडिकल स्टोर पे गई, साहब मेरे को आप ऐसा करो आधा किलो कोशिकाएं दे दो, या मुझे 100 ग्राम कोशिका दे दो, या मुझे एक कोशिका का इंजेक्शन लगा दो। ये तो नहीं हो सकता। जो सेल्स है, जो कोशिकाएं, वो तो आपके अंदर ही है, और वो अलग अलग तरह की हैं। मस्तिष्क की कोशिका अपना काम कर रही है, सोचने का। फेफड़े की कोशिका ऑक्सीजन लेने देने का काम कर रही है। लीवर की कोशिका पचाने का काम कर रही है। आमाशय की कोशिका उसकी लुगदी बनाने का, रस बनाने का काम कर रही है। जीभ की कोशिका बोलने का काम कर रही है, स्वाद का काम कर रही है। हर कोशिका अपना काम। अब ये कोशिका अपने काम को छोड़ के जब दूसरा काम करने लग जाए, उदाहरण के लिए इसको बहुत इजी वे में समझ लो कि जैसे आपको लंग्स कैंसर हुआ, पहले आपके फेफड़े में कैंसर हो गया, एक गांठ आ गई और डॉक्टर ने जांच की, बोले साहब गांठ है और हो सकता है कि ये मतलब कैंसर की हो, तो हम इसकी बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी कर ली और जांच में पता आया कि साहब आपको तो मतलब जो फेफड़े का लंग्स सार्कोमा है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। अब आप जब तक दौड़ते दौड़ते गए, क्योंकि पहले तो आपने थोड़े दिनों तक तो कफ सिरप पी, खांसी भी थी, फिर थोड़े दिनों तक खांसी के लिए कोई गोली वोली ले ली, काढ़ा ले लिया, और 21 दिन से अधिक, ध्यान से सुन लो, ये चीज बहुत गहरी बात है। जिनको कैंसर हो गया उनका तो ठीक हो जाएगा, पर जिनको नहीं हुआ उनको तो नहीं होना चाहिए ना। 21 दिन तक आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी अगर है, एबनॉर्मलिटी का मतलब हटके, जो सिस्टम है उससे हटके। अब जैसे उदाहरण के लिए आज सुबह का ही एग्जांपल है, पतिदेव पति परमेश्वर होते हैं। पति परमेश्वर ने अमृत पान किया गुटखे के रूप में और तंबाकू के रूप में। अच्छा, फिर उनको मैंने कहा आपने गुटखा खाया? नहीं,
तंबाकू है, हाँ 1 डिग्री ऊपर है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो राज्यपाल तो कम से कम है। नहीं साहब तंबाकू खाई, ऐंठ खाई साहब, अब मुंह में जलन होने लग गई, एक छाला बन गया। सामान्य छाला 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि 21 दिन मान लो अधिकतम। 21 दिन में अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है तो फेफड़े के कैंसर की संभावना है, कफ में खून आ रहा है फेफड़े की संभावना है, पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, या तो हो सकता है यूरिन ब्लैडर का कैंसर हो, या हो सकता है किडनी का कैंसर हो। भूख नहीं लग रही है, 21 दिन तक लगातार वोमिटिंग होने जैसा जी कर रहा है, और यहां लगातार दर्द हो रहा है, मतलब लीवर का कैंसर होने की संभावना है। मुंह में कोई छाला हो गया, ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, थोड़ी सी मिर्ची, बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, थोड़ा सा नमक, आपको अजीब तरह का स्वाद और बहुत अधिक नमक लग रहा है, छाला लगातार हुए जा रहा है, जीभ थोड़ी मोटी हुई जा रही है, आपको हल्की सी जलन हो रही है, हल्की सी एबनॉर्मलिटी फील हो रही है। नहीं नहीं मेरे तो नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है ना आपको, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी हैं। दुनिया में सबसे दिमाग वालों के नाम बता रहा हूं। अगर ये आदमी, ये काम अगर कोई आदमी करता, तो मैंने अब तक जो मेरा अनुभव है जिंदगी का, ये 64-65 साल जो मैंने निकाले, उसमें उन लोगों को मैं प्रातः उठते ही प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये बहुत बुद्धि वाले लोग हैं। जो आदमी अफीम खाता है बहुत बुद्धि होती है उसमें, जो आदमी दारू पीता है गजब बुद्धिमान होता है, जो तंबाकू खाता है उसके मुकाबले तो कोई बुद्धिमान नहीं है इस दुनिया में। जो गुटखा खाता है वो पूरा ठेका ले रखा है उसने ज्ञान का। ये नरेंद्र भाई मोदी और हंसराज चौधरी और ये प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, ये सब तो उसकी लड़की के लड़के हैं। उस गुटखा खाने वाले की लड़की के भी लड़के हैं, मतलब वो तो ठोकर में जाने वाले लोग हैं। बुद्धिजीवी लोगों की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, है ना। दिन भर ज्ञान गांठेंगे, अखबार चाटेंगे, गंदी से गंदी मतलब हरकत करेंगे, और परिवार का कोई व्यक्ति अगर कहेगा कि क्यों अफीम खा रहे हो, क्यों दारू पी रहे हो, क्यों गुटखा खा रहे हो, क्यों तंबाकू खा रहे हो, क्यों मतलब इस चीज को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, तो वो कहेंगे मैं कमा के ला रहा हूं। तू कमा के ला रही है क्या? तेरे से मांगी है क्या? तेरे से सलाह लूंगा क्या मैं? क्या मेरे में दिमाग नहीं है क्या कि तंबाकू से कैंसर होता है? मैं जानता हूं तंबाकू से कैंसर होता है, परंतु क्योंकि उसको तो अमर होने का वरदान मिला हुआ है। हाँ, उसको तो वाहिगुरु ने बहुत बड़ा वरदान दे रखा है उसको कि जा तू चाहे जो गलती कर, तू ट्रेन के नीचे सो जाएगा तो ट्रेन पलटी खा जाएगी पर तू नहीं मरेगा। वो तो बड़ा बड़ा महात्मा, बहुत धर्मात्मा है वो तो।